टू जोर का जोर पीएसएल सीजन 9 स्पेशल एंड मजेदार मुकाबलों का ये सिलसिला चले जा रहा है। अनदर पीएसएल क्लासिक दैट वी विटनेस्ड यस्टरडे। और क्या मजे का वो मुकाबला हुआ जहां ऐसा लग रहा था कि नहीं जी इतने रन्स तो मुल्तान में बने ही नहीं है कभी, और जब इतने रन्स नहीं बने तो चेस कैसे होंगे। और इवेंचुअली चेस के इतने करीब आई मुल्तान सुल्तान और ऐसा लगा आज रिकॉर्ड टूट जाएगा, बिकॉज मुल्तान में 180 का स्कोर जो है 180 प्लस का स्कोर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चेज हो जाए, मगर ऐसा लगा मुल्तान रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मगर फिर मुल्तान के ख्वाब टूट गए एंड पेशावर ज़ल्मी ने अपनी पहली जीत हासिल की। व्हाट अ वंडरफुल मैच इट वाज, गोइंग डाउन द वायर। कभी ऐसा लग रहा था इधर झूल रहा है मैच तो कभी इधर झूल रहा है। मैं ज़्यादा गौर से इसलिए देख रही थी कि मुल्तान मेरी टीम थी और पेशावर ज़ल्मी जीत गई। सो येस, अनदर रॉन्ग प्रेडिक्शन। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। इस मैच में और बहुत सारी चीज़ें हुई। अनदर डे ऑफ पीएसएल सीजन 9 एंड अनदर कंट्रोवर्सी कमिंग अप रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ द थर्ड एम्पायर, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे अभी बात की है सवेरा ने कि कल जिस तरह से मैच खेला गया, ये दूसरा मैच है जो बहुत सनसनीखेज हुआ, कभी उधर कभी उधर। डेविड मलान ने आकर इस मैच में नई जान डाली और उससे पहले लग रहा था कि शायद मुल्तान के लिए ये मैच आसान ना हो। बिलखुसूस जब रिजवान आगाज़ में ही पवेलियन वापस लौट गए तो मुल्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन डेविड मलान ने जिस तरह से रन्स बनाए, जिस तरह से उन्होंने बड़े शॉट्स खेले, तो मैच में एक नई जान पैदा हुई। फिर उसामा मीर के छक्के, जो आता गया छक्के लगाता चला गया, लेकिन आखिर में एक मरतबा फिर नवीन उल हक, आसिफ याकूब, ये वो खिलाड़ी थे जो गुज़िश्ता रोज़ इस मैच का हिस्सा बने और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से फ़र्क डाला। हसीबुल्लाह की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही और ये कल वो पहला मैच था जो पीएसएल में किसी भी टीम ने कैच पकड़ कर जीता है। बिल्कुल जी, मगर ऐसा कैच जहां पे कंट्रोवर्सी हो जाए भरपूर किस्म की। बट नवीन उल हक की क्या बात की जाए, बिकॉज ही जस्ट जॉइंड द टीम एंड द काइंड ऑफ लास्ट ओवर दैट ही डिड, कि मतलब ठीक है रन्स पड़ गए थे मगर आखिरी 2 बॉलों में जब आपको डिफेंड करना है एंड देन विकेट पे विकेट, शायद इफ्तिखार रहते तो शायद इफ्तिखार कुछ कर पाते। बट ये शायद से कुछ भी नहीं होता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी लाफ्ट द लास्ट एंड एट लास्ट पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। सो बिफोर वी मूव फर्दर और हम ज़रा अपने एनालिस्ट का अकाउंट ओपन करें, हम हमारे एक और फैमिली मेंबर जो हमारे साथ रहते हैं सारे वक्त, आप यहाँ देखते हैं हमारे साथ बीच में बैठे रहते हैं। सो स्पार्क्स के सवालात का सिलसिला चल रहा है। मिडिल स्टंप यानी कि आपके ये मिडिल स्टंप है यहाँ पे, बिल्कुल। सो स्पार्क्स के सवालात का सिलसिला मुसलसल हमारे साथ जुड़ा रहता है जोर का जोड़ में, बिकॉज आपको मिलते हैं गिफ्ट स्पार्क्स की तरफ से। स्मार्टफोन्स की भरमार ही भरमार होती है। सो कल आपसे एक सवाल पूछा था, कौन है वो आज का लकी विनर जिसने सही जवाब दिया और जिसको स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो कल का सवाल ये था कि पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का एजाज किस प्लेयर के पास है? किसी को पता है यहाँ पे जवाब? कोई बता सकता है जल्दी से कोई जवाब? कामरान अकमल ने 3 सेंचुरीज बनाई हुई है पीएसएल में। सो कामरान अकमल को जो है वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का एजाज हासिल है। उस्मान ने जो है सही जवाब दिया, जेहलम से उस्मान का ताल्लुक है। सो उस्मान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उस्मान, आपको मिला है स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन। एंजॉय करें और अब उस स्मार्टफोन से और हमें मैसेजेस करें और जवाबों का रिप्लाई करें, सवालों के जवाब दें और भी चीजें और भी गिफ्ट जीतें। मूविंग ऑन फर्दर, आज का क्या है सवाल? आज का जी, सो आज का स्पार्क्स का सवाल गौर से सुनिएगा। आज का स्पार्क्स का सवाल है कि एबी डिविलियर्स ने पीएसएल में किस टीम की नुमाइंदगी की है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोगों के लिए हम आसानियां ही आसानियां बढ़ाए जा रहे हैं। सो एबी डिविलियर्स ने पीएसएल में किस टीम की नुमाइंदगी की है? सवाल का जवाब देने के लिए आपको मैसेज करना है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 0346 650 3661। एक दफा फिर मैं नंबर दोहरा देती हूँ 0346 650 3661। सवाल भी दोहरा देती हूँ, एबी डिविलियर्स ने पीएसएल में किस टीम की नुमाइंदगी की थी? सो आप जल्दी से सोचेंगे किसकी नुमाइंदगी की थी और सवाल का जिसने भी दुरुस्त जवाब दिया उसको मिलेगा स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स।
सो अब हम मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जोर का जोड़ के सिलसिले को। जनाब, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड पुरानी वेलकम। टीम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड, एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल? एब्सोल्युटली। बल्कि मैं अभी तो लंदन था, तो लंदन से आने से पहले Yeah. जो हमारे यंग पाकिस्तानीज हैं, दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा। हाँ, मैं आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। हम आईपीएल की बात करते हैं, पीएसएल की बहुत बात हो रही है बाहर, एंड यंगस्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कई कहते हैं हम जाएंगे जी, पाकिस्तान जाएंगे, छुट्टियों में खेलेंगे, मौका मिला टीम को भी ज्वाइन करेंगे। सो वेरी गुड पॉजिटिव वाइब्स कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ, दैट्स रियली गुड। बट ये कि जिस तरह ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की कि थोड़ा सा ज़रा मुल्क का माहौल जिस तरह हुआ हुआ है, सो पीएसएल की उस तरह हमें नहीं दिख रहा था कि इतनी हाइप होगी और इस तरह होगा, लोग आएंगे ग्राउंड में। बट जब टीवी की टीआरपीज़ देखते हैं तो यस, टीआरपीज़ ज़्यादा है टीवी की कंपैरेटिवली जो ग्राउंड में लोग आ रहे हैं। मगर कल क्योंकि वीकेंड था और मुल्तान में आखिरी नाइट मैच था, अब एक मैच रह गया मुल्तान में जो डे मैच होगा। येस्टरडे इट वाज अ हाउसफुल, और जिस तरह का मुकाबला कल हुआ, जिस तरह आमना सामना किया पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ने, वो पूरे हाउसफुल के लिए ना इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। पीजे एब्सोल्युटली। देखो ना, पेशावर ज़ल्मी ने अपना अकाउंट खोल दिया, यस, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और इस पे आप देखेंगे कि फिर आपने स्कोर्स की भी बात की, 130s पे सारे जा रहे थे, यू नो, ऑन एंड ऑफ। अब 80s पे जब गए, आपने कहा कि टूट जाएगा, दैट वुड हैव बीन बेटर। बट अगेन ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है। और आपने एक बड़ी प्यारी बात की है कि माहौल मुल्क का क्या, मुल्क में जो मर्जी कर लो, जब क्रिकेट शुरू होगी ना तो सब यूनाइटेड है। सब एक प्लेटफॉर्म पे, जो मर्जी पार्टी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने सब ने मिल के पीएसएल को एक ही टेलीविजन पे बैठ के देखना है। ये है कमाल क्रिकेट का। क्रिकेट तो हमें जोड़ती है। अच्छा भाई, ये जो कल क्राउड आया बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने ये जिक्र किया कि क्रिकेट जोड़ती है, असर अंदाज कहीं ना कहीं हालात हो जाते हैं, लोगों को रोक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे सवेरा बता रही हैं कि टेलीविज़न पर उतने ही ज़्यादा ज़ौक़ से, ज़ोर शोर से, जोश और जज्बे से लोग मैचेस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है, रुकते हैं लोग। ये एक, अब आप देख लो, एक एवोल्यूशन कह लो कि क्रिकेट के अंदर लोग भाग गए थे ग्राउंडों से, नहीं कोई देख रहा था। आपकी जो नई खेप आ रही है, ये जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, अब दे वुड मच रादर गो टू द ग्राउंड्स एंड वॉच इट। इनको ज़्यादा मज़ा, थ्रिल वहाँ है, इनके लिए एक आउटिंग है, इनके लिए फेस टू फेस प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट है। ये एक नई चीज़ आपको यहाँ पाकिस्तान में नज़र आ रही है, इंडिया में तो है ही है, बाकी मुल्कों में वो ड्विंडल कर रहा था। तो ये एक रिसर्जेंस है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न्ड, एंड एज फार एज एक दफ़ा टेलीविजन ने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया था। अभी आप बात भी कर रही थी, अब तो कोई कंट्रोवर्सी होती तो टीवी आ जाता है, कैमरा दिखाओ, ये करो, वो करो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर सवेरा एक और जो चीज़ है, ये मैं उनसे डिस्कस कर रहा था सरफराज से, कि अब आप देखोगे कि नए लड़के लड़कियां भी आएंगी जी, क्योंकि अंदर जा रहे हैं ना ग्राउंड में, जाहिर सी बात वो ये उस स्क्रीन पे नहीं देख डेवलप हो रहा रहे। है, ये डेवलप, आपके सामने आइडल्स आ रहे हैं। और फिर एक और चीज़ जो कि हम जिसको इग्नोर कर देते हैं बहुत आराम से, और हमें नहीं इग्नोर करनी चाहिए, कि ये जो इस वक्त जनरेशन हमारे सामने मौजूद है, इनके टीन एज में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में। दे हैव नॉट बीन कनेक्टेड द वे वी वर कनेक्टेड, कि हम छोटे से थे तो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं मैच देखने। दे हैव नॉट सीन दैट टाइम, क्योंकि मैचेस हो नहीं रहे थे, देयर वाज नो इंटरनेशनल क्रिकेट हैपनिंग। हाँ, डोमेस्टिक हो रहा था, बट डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनल का इम्पैक्ट पड़ता है जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते हैं। बिल्कुल सही सो कह मे रहे बी हैं। दैट इज़ अनदर रीज़न दैट नाउ दैट दे आर इंडिपेंडेंट, बड़े हो गए हैं, तो दे जैसे ग्रुप्स में जाते हैं, इतने यंग ग्रुप्स मुझे देखने को मिलते हैं जब भी मैं गद्दाफी स्टेडियम जाती हूँ। सो वो यही इसी वजह से मेरा बड़ी सही बात है। और याद रखें, ये बच्चे उस वक्त तो बिल्कुल बच्चे थे जब हम 11 साल क्रिकेट अबेंस में रहे। हमारा तो यहाँ आया ही कोई नहीं, वो श्रीलंकन यू नो इंसिडेंट के बाद। इसी वजह तो से अब ये जो है, इनको एक नई भूख मिली है, बिल्कुल, और वो जो भूख है बड़ी पॉजिटिव भूख है। कौन आप लोग जरा माइक तो उठाओ जरा, आज तो फौरन बारी आएगी। आपको पता है, मुझे स्पेशली मेरे अब्बू कॉल करके कहते हैं, क्यों चुप बैठे रखते हैं सारे को, बात पूछा करो, सवाल पूछा करो।
सबसे पहले तो बताओ कि किस किस को शौक है स्टेडियम में जाके मैच देखने का, या टीवी पे बैठ के देखने में ज़्यादा करीब से दिखता है, रिप्लेस दिखते हैं? हाँ, मैम टीवी पे बैठने का अलग ही मज़ा है, और स्टेडियम में जो मज़ा है वो मज़ा टीवी का नहीं है, क्योंकि स्टेडियम में जैसे अभी बात हो रही थी कि हम फिजिकली जो है वो प्लेयर्स को जाकर देखते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं अगर चांस बने तो जस्ट आई थिंक स्टेडियम में ज़्यादा हमें इंजॉय करेंगे हम। अच्छा, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। अभी आप रात की मैचेस की बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान की, जी। तो बाबर पे अगर मैं स्टार्ट करूं, बाबर ने कल के मैच में सिर्फ परफॉर्म नहीं किया और पीछे जो है वो कंसेक्यूटिवली परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज़ से। तो उसामा मीर की बॉल पे फंसे, तो हमेशा से बाबर का एक इशू रहा है कि वो लेग स्पिन पे जो है वो फंस जाते हैं। हमने राशिद खान से भी बाबर को देखा और कल उसामा मीर, तो क्या इशू है सर, अगर आप काइंडली बता सकें। ये आप बाबर को देखो, एक तो आप बाबर को एक इतना वो क्वेश्चन दे दो कि वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर जो भी ले लो, फेल होते हैं, परफॉर्म करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन बाबर कंसिस्टेंट है। आपने उसकी ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़, जब आप लेग स्पिनर की बात करते हैं, बाबर का जो ये लेफ़्ट फुट है, ये सामने इतना नहीं आ रहा आजकल, जो कि हमने देखा है पहले। ये थोड़ा सा उधर पीछे, ये कोहली का भी यही हो रहा है, वो भी सामने इतना नहीं आ रहा जितना पहले आता था। ठीक है। और बेसिकली आपने देखा कि बाबर जो आउट होता है वो इधर खड़े होकर इधर से ही वो स्लिप मार देता है, इधर से स्नेक उसकी आ जाती है। तो ये एक ग्रेजुअली क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपने उसके टैलेंट को आप नहीं छीन सकते हो। सो बेसिकली हमने उसकी आंख को देखना है, उसके फुटवर्क को देखना है, और उसके उस वक्त एप्टीट्यूड को देखना है, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड को देखना है कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। हर बॉलर डिफरेंट है, हर बॉलर का गेंद जो है, कोई इन स्विंग आएगा, सीम करेगा, स्विंग करेगा, स्वर्व करेगा, ये हर एक का एक अपना। और लेग स्पिनर राशिद खान इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बॉलर, ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लेग स्पिनर्स। मैं समझता हूँ कि सवेरा ये अपना वो शेन वॉन, या हमारा कादिर, ये एक नई खेप है। बिल्कुल है, ऑब्वियसली एक नई खेप है, और जाहिर सी बात है परफॉर्म कर रही है, और लगातार राशिद खान मुश्ताक अपना ले लो, हाँ। यू नो, ये एक नई खेप है। सो आप अडेप्ट करते हो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिन लोगों ने शेन वॉन को भी अडेप्ट किया था, बड़ी फैंटी पड़ती थी शुरू में, वो भी बेम्बूजल कर जाता था हर एक को। कादर के साथ सारी उम्र खेला हूँ मैं। शुरू में कादर खेला नहीं जाता था, खुदा की कसम खेला नहीं जाता था, लेकिन बाद में जब कादर का पता चला, अब्दुल कादर बाऊ, फिर उसको पड़ती थी इधर उधर। तो वंस यू गेट टू नो द बॉलर कंसिस्टेंटली, फिर आपका जो प्लेइंग एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। पीजे साहब, ये जो आपने लेग स्पिनर्स की बात की है, शेन वॉन का आपने जिक्र किया, जब शेन वॉन पाकिस्तान आए, जिस सीरीज़ में सलीम मलिक ने डबल 100 किया, तो आप उसको कैसे देखते हैं? सलीम कितना अच्छा स्पिनर्स को खेल लेते थे। यार सलीम वाज अ वेरी फाइन बैट्समैन। अफसोस है कि उसको इतना चांस नहीं मिला, आगे नहीं गया वो, ऐसा है। लेकिन लेट मी टेल यू, जो क्रिकेट पाकिस्तान में जिन्होंने खेली हुई है रियल टाइम क्रिकेट, हमारे पास एक मोहम्मद साबिर होता था रावलपिंडी का, वो इतना टर्न करता था। और मैं कहता हूँ कि आप किसी टेस्ट क्रिकेटर से पूछ लो, ही वॉज एन अनप्लेएबल। वो तो इधर मारता था, गेंद इधर आ जाता था, ये जिस तरह आप शेन को देखते थे। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी होती, बट साबिर वुड हैव बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर। फिर उससे पहले हमारे पास और बड़े हैं। कराची का एक लड़का था, मैं भूल गया हूँ, उसको मैंने नेट्स में देखा था। आई डिड रेकमेंड कि यार इस लड़के को खिलाओ, उसका इतना बड़ा हाथ था, एंड ही यूज्ड टू प्ले इन डिफेंस, एंड वो करता था। वो ये चांस की बात होती है यार, लड़के सारे अच्छे होते हैं, जिसको चांस मिल गया वो आगे। There are so many domestic heroes जो कि डोमेस्टिक में रहे, बट नहीं उनको चांस मिल सका। जो मैच हुआ कल, उसकी जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हु कंट्रीब्यूटेड एंड हु could not contribute। तो मैच समरी पे आपको नहीं दिखेगा, बट who contributed would be there on the match summary। So yes, it was पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मैच समरी आपके सामने है स्क्रीन पर। मैच समरी कुछ इस तरह से है जी, अगर हम उस पर नज़र डालते हैं तो हसीबुल्लाह खान ने 18 गेंदों पर किए हैं 37 रन, बाबर आजम के 26 गेंदों पर 31 रन हैं, और 11 गेंदों पर 23 रन बनाए रमन पावल ने। 179 8 विकेट्स पर किया पेशावर ज़ल्मी ने। 20 ओवर्स में पहले बैटिंग करते हुए मोहम्मद अली एक मरतबा फिर बहुत उम्दा गेंदबाजी इन्होंने की। 4 ओवर्स में 23 रन, 2 विकेटें हासिल की। डेविड विली ने 4 ओवर्स में 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और उसामा मीर भी 4 ओवर्स में 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर सके। 179 के जवाब में 174 किया मुल्तान सुल्तान ने। डेविड मलान सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए
बहुत जारहाना बैटिंग की, 25 गेंदों पर 52 रन, जिनके यासिर खान शुरू में थोड़ा फंसे रहे, इनके साथ रिज़ा हैंड्रिक्स कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं खेल पाए। यही वजह थी कि शायद इनके ऊपर दबाव भी आया। मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर 37 गेंदों पर 33 रन इन्होंने स्कोर किए और उसके साथ रिज़ा हैंड्रिक्स जो है 27 गेंदों पर 28 रन इन्होंने स्कोर किए। आसिफ याकूब 4 ओवर्स में 43 रन, 3 विकटें, लेकिन जिस ओवर में इन्होंने विकटें ली हैं उसने नक्शा ज़रूर आखिर में मुश्किलात ज़रूर बढ़ाई मुल्तान सुल्तान्स की। ल्यूक वुड इनके 4 ओवर्स में 13 रन, ये बड़ा फ़र्क इन्होंने डाला और 2 विकटें इन्होंने हासिल की। सलमान इरशाद ने जो विकटें ली हैं इन्होंने भी किसी जगह पर ज़रूर हिलाया मुल्तान सुल्तान्स को। तो 4 ओवर्स में 39 रन देकर इन्होंने 2 विकटें हासिल की। मैच का अख्ताम हुआ 5 रन की फतह के साथ पेशावर ज़ल्मी, और ये पहला मैच पेशावर ज़ल्मी इस तरीके से जीतने में कामयाब हुई। बिल्कुल जी। सो ये पेशावर ज़ल्मी की पहली जीत पेशावर ज़ल्मी को मिली। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पीजे मीर साहब, कल जब आप पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं और जिस तरह लड़के खेल रहे थे, अचानक से अगर आपका स्कोर बोर्ड पे नज़र जाए तो आप कहते हैं अच्छा बन गए, इन्होंने 170 प्लस रन्स बना लिए। 179 कैसे हो गए? क्योंकि किसी एक प्लेयर का आपको एक बड़ा स्कोर नहीं दिख रहा। 30 ऑड रन्स प्लेयर्स ने बनाए, बट द क्विक रन्स दैट दे चिप्ड इन, 200 के स्ट्राइक रेट से 3 आपके प्लेयर्स अगर मिडिल में खेल लें आके और 30-35 रन्स चिप इन कर लें तो आपका गेम बन सकता है, आपका वो टारगेट। बिकॉज हर दफ़ा हो ये रहा था कि बाबर एक बड़ा स्कोर बना रहा था बट और कोई कुछ नहीं कर रहा था, इस वजह से जो है दे वर्ंट विनिंग द मैचेस। तो ये दिस इज़ द की टू प्ले T20 कि नहीं जी, चिप इन, छोटे चिप इन करते रहें। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी सोचने के लिए, बिकॉज हम जाएंगे ब्रेक पर और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। जो कल एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ मुल्तान में, जब मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हासिल हुई पेशावर ज़ल्मी से। पेशावर ज़ल्मी वो टीम जो कि जीत के नहीं दे रही थी, मगर वो ऑल द वे मुल्तान गई, मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स के फोर्ट्रेस पे उनको हराया। सो यस, पेशावर ज़ल्मी ने अब थोड़ी सी ग्रिप पकड़ी है। लेट्स सी कि आगे कैसी परफॉर्मेंसेस रहती हैं। और एक लीग के लिए बहुत अच्छा होता है जब टीम्स सारी टीम्स कहीं ना कहीं नंबर्स में हो। अगर 2 टीम्स ऐसी बैठी रहेंगी नीचे पॉइंट्स टेबल पे तो मज़ा ही नहीं आएगा वो वाला। मगर हाफिज़, जब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं और PSL की बात करते हैं, वी हैव ऑलवेज सीन कि PSL में जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं वो बहुत हाईलाइट होकर सामने आते हैं। और बिलखुसूस अगर कोई फास्ट बॉलर हो, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग टैलेंट ने दुनिया भर को मुतासर किया और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हमेशा से एक मुख्तलिफ किस्म का, डिफरेंट किस्म का फ्लेवर लेकर आते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, और फिर लोग उनके पसंदीदा करने वाले जो हैं शायकीन की, उनके प्रस्तारों की तादाद बहुत जल्दी यूं करके बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सो ये जो एक इमर्जिंग प्लेयर्स का जो फैक्टर है PSL में वो बहुत हाईलाइटेड है। फास्ट बॉलर्स हों या इवन नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आपने हैरी ब्रूक्स को देखा, उनकी वजह शोहरत PSL बना। आप टिम डेविड की बात करें तो उनकी वजह शोहरत PSL बना। आप यहाँ से हमारे लड़कों की बात करें तो शादाब खान वॉज एन इमर्जिंग प्लेयर हु इज़ नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान ऑल टुगेदर। मगर एक इमर्जिंग खिलाड़ी जो आज हमारे साथ मौजूद है, और शुरू में उनकी वजह शोहरत थी कि वो किसी एक फास्ट बॉलर के भाई हैं, मगर फिर जब वो मैदान पे उतरे और जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और लोगों की चीखें निकली, और फिर शुरू हो गया कि ओहो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ शाह ब्रदर्स में से एक भाई की, द नंबर 2 ऑफ शाह ब्रदर्स, हुनैन शाह हमारे साथ मौजूद है। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुनैन की रही जब पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड आमना सामना हुआ कोयटा ग्लैडिएटर से, दो कि जीत नहीं पाई इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच, मगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुनैन की तरफ से। सो हुनैन को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुनैन एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। एंड हुनैन, एज यू हैव जॉइंड अस, साथ ही साथ जो है वो जोर का जोर की फैमिली के एक और मेंबर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सो हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला ने भी ज्वाइन इन कर लिया, और मुझे दिख रहा है कि बहुत ही किसी हसीन सी जगह पे मौजूद हैं। हम बात कर सकते हैं, लाला ने ज्वाइन कर लिया? ठीक है जी, अभी थोड़ी देर में जो है लाला ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज लाला आउटडोर्स पे हैं कहीं। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सवेरा। लाला की आवाज़ ज़रा अगर आप लोग हमारे पास खोल देंगे, हमें सिर्फ लाला लिपसिंग करते हुए दिख रहे हैं। सो अगर हमें आवाज़ आना शुरू हो जाए तो और भी बहुत अच्छा। जी सवेरा, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी लाला, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। लाला मतलब कौन कौन सी जगहें आप हमें ऐसी सैर करा देते हैं? नहीं भाई नहीं। सवेरा, आप घूमे हुए हो यहाँ पे? दुबई है, दुबई तो हर कोई तकरीबन ज्यादातर लोग आ चुके हैं यहाँ पे दुबई। हाँ, मगर यहाँ पीछे ऐसे क्रीक पे थोड़ी खड़े होते हैं, पीछे इतनी अच्छी यॉट खड़ी हुई है, तो सही है। हाँ, गुड। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, पूरा नज़ारा यहाँ चेक करें, ब्यूटीफुल। मरीना पे मौजूद है गालिबन आप दुबई में। जी जी मरीना, मैं बिल्कुल इधर ही हूँ। सो हुनैन की तरफ आते हैं। हुनैन शाह ने क्योंकि हमें ज्वाइन इन किया। हुनैन, सबसे पहले तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी दिखी और मतलब अभी आपने 2 ओवर्स ही डाले, मगर उसके बाद से कुलाज में जो है वो नसीम के साथ बॉलिंग। हुनैन, प्रेशर फील होता है इस बात का कि जब भाई जो है वो इतना सीजन प्लेयर और इतना इम्पोर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, तो शुरुआत करते ही वो प्रेशर होता है या आपको मज़ा आता है इस बात का? मजा भी आता है इस बात का, क्योंकि आपका भाई पाकिस्तान का प्लेयर है, इतना बड़ा स्टार, उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और सेम टीम में उसके साथ अटैक करना। प्रेशर इतना मिलता, क्योंकि मैं सिर्फ डोमेस्टिक में भी नेशनल T20 कप वगैरह फर्स्ट क्लास वगैरह खेला था, तो मुझे आइडिया था कि किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना और कैसे बॉलिंग करनी है। तो काफी मजा आया और मुझे इस चीज का आइडिया था कि T20 में किस तरह बॉलिंग करनी है और कौन से लेंथ पे करनी है। हुनैन, गाइडेंस कितनी मिलती है नसीम के साथ होने से? क्या कभी कभार डांट भी पड़ जाती है? मतलब जब आपने विकेट ली जेसन रॉय की, सो वी कुड सी कि किस तरह नसीम ने आके आपको लिपटाया एंड हाउ हैप्पी ही वाज। जी बिल्कुल, वो मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि ये एक मौका होता है आपको हीरो बनाने का। तो उसने बोला ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना और अपने बॉल टू बॉल फोकस करना है कि किस तरह मैंने अगला बॉल करना है, किस तरह मैंने पूरे मैच में बॉलिंग करनी है। लाइक पहले बॉल पे विकेट मिली है तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और वो ट्राई नहीं करना। जिस तरह आप सिंपल अपने लेंथ पे बॉलिंग करते हो और नॉर्मल बॉलिंग की तरह सेम बॉलिंग करो तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मतलब नसीम बिल्कुल वो वाला एक काम कर रहे हैं जो आपके बड़े भाई सलीम जो है वो नसीम के साथ करते थे कि ग्राउंड पे रहो बिल्कुल, और बिल्कुल जो है ना ज़्यादा मगरूर नहीं होना। और ये इस तरह नसीम अब आपको उस तरह बड़े भाई की तरह रोक रोक के और ग्राउंडेड रख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको इस चीज का आइडिया है और उससे गुजरे। और मेरा पहला मैच था तो वो मुझे इस तरह बार बार इस चीज का एक बार बताता था कि अगर आपने विकेट लिए पहले बॉल पे तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और कोशिश करो जो आप नॉर्मल बॉलिंग करते हो उसी तरह रहो और सेम उसी एटीट्यूड के साथ बॉलिंग करो। और मतलब ज्यादा नहीं सोचना कि मैं और ज्यादा उन चीजों में पड़ गया, सिंपल रहो और सिंपल चीजों पे रहो तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो वो काफी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और मैं जब भी कोई इंटरव्यू लेता तो मैं उनको जरूर बताता हूँ कि वो क्रिकेट से हट के बाकी चीजों पे ज्यादा बताते हैं, डिसिप्लिन वगैरह हो गया, टीम में किस तरह रहना है, इन चीजों के बारे में ज्यादा करते हैं हमसे बात। और क्रिकेट में इतना वो नहीं बताते, क्योंकि जब हमें किसी चीज के बारे में पूछना होता है जरूर पूछते कि किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है बॉलिंग में या वैसे कुछ, तो हम जरूर पूछते। बाकी वो ज्यादातर इन चीजों पर फोकस करते हैं जो ऑफ द फील्ड होते हैं कि आपने अपनी टीम में कैसे रहना, अपने टीम मैच के साथ किस तरह बिहेव करना और किस तरह डिसिप्लिन मेंटेन रखना। बट एक्साइटमेंट जितनी छुपा ली जाए, एक्साइटमेंट तो कहीं ना कहीं होती है ना हुनैन। ज़रा उस पूरे जो उस पूरे टाइम फ्रेम से हमें लेके गुजरी है जब आपने जेसन रॉय, एक बड़ा नाम है, कोई ये छोटा नाम नहीं है, PSL में डेब्यू आप करते हैं और जेसन रॉय की विकेट लेते हैं, वो क्या लम्हात थे? आप फील क्या कर रहे थे?
देखिए काफी मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि आप इतना मेहनत करते हो और मैं जब ये टीम के साथ था तो मैंने काफी मेहनत की और काफी अपने जो बॉलिंग है उस पर काफी इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं लाया हूँ, और जैसे डोमेस्टिक वगैरह खेला और मेहनत की है। और इस तरह जब आप डेब्यू करते हो और फिर आपको पहली बॉल पे विकेट मिलती है तो वो मोमेंट आप बयान नहीं कर सकते किसी के सामने, क्योंकि उस टाइम आप इंतहाई ज्यादा एक्साइटेड होते हो, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा था उस टाइम पे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बस अपने आप पे कंट्रोल रखा और जिस तरह मैंने बताया नसीम ने गाइड किया हाँ। कि ये होता है, मैं इस चीज से गुजरा हूँ। हाँ। आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, बस आपको विकेट मिले, अब जिस तरह आपने अपनी तैयारी रखी है उस हिसाब से बॉलिंग करो और उस हिसाब से पूरा मैच खेलो, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी इज्जत दे। बिल्कुल। लाला, आप कुछ कहना चाहते हैं हुनैन को? हुनैन, अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है खैर खैरियत है, ठीक ठाक ये। सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि हुनैन अभी आपने क्रिकेट की दुनिया में भी कदम रखा है, आपने हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपसे बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस करवाए और आप अपनी फैमिली को बहुत प्राउड फील कराएं। और आपने क्रिकेट को एंजॉय करना है, स्पेशली जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तब आपने ज़्यादा एंजॉय करना है और नेगेटिव चीज़ों को अपने करीब ना आने देना है। स्टे पॉजिटिव। आपके पास आपका बड़ा भाई नसीम है वहाँ पे, उससे सीखते रहो, उससे समझते रहो कि मैंने ऑफ द फील्ड अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखना है। ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्रिकेट पे फोकस रहेगा और आप ज़्यादा अरसा पाकिस्तान के लिए खेलोगे इंशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट। वालेकुम सलाम साहब भाई। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत इजाज़ की बात है कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं शायद कल से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों ने बताया सेम वैसे ही होगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इतना मेहनत करूं कि जब भी मुझे मौका मिले, जिस भी स्टेज पे मौका मिले, मैं अपने आप को साबित करूं और अपनी जो भी जिस टीम से खेलूं उस टीम को मैच जितवाऊं और अच्छे से परफॉर्म करूं। वेरी गुड, वेरी गुड। बस उबैद, इस एज में आपने ज्यादा सुनना है, बोलना कम है और आपकी परफॉर्मेंस बोले तो वो ज्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सही है। पीजे मीर साहब, आप हुनैन से भी सवाल पूछें। हुनैन, अब आप तो एक उस बैंड में आ गए हो जहाँ अकमल ब्रदर्स, मोहम्मद ब्रदर्स और शाह ब्रदर्स हम देखते हैं कि आ गए हैं। इंग्लैंड में बेटसर्स हैं और चैपल्स उधर। ये मुझे बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया है क्रिकेट के अंदर? मैंने काफी सारे इंटरव्यू में बताया कि नसीम को देख के हमें एक होप मिली थी कि यार हम अगर मेहनत करें और पूरी लगन के साथ मेहनत करें तो इंशाल्लाह हम भी किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शुरू से जब हम टेप बॉल खेलते थे गांव में तो उस टाइम भी साथ खेलते थे, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि हमें ये पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हम ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम इनके साथ कभी बैठ सकते हैं, इनके साथ कभी बात कर सकते हैं। लेकिन जब से नसीम अंडर 19 और 16 पाकिस्तान खेला और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो उस चीज ने हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि हम, क्योंकि जिस इलाके से हम है वहाँ पर क्रिकेट के लिए इतनी फैसिलिटीज नहीं है और न से कोई अकेडमीज है क्रिकेट के। तो जब नसीम आया और उसने क्रिकेट स्टार्ट की लाहौर में और फिर उसने अंडर 19 और 16 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और फिर पाकिस्तान के लिए खेला, तो सबसे ज्यादा इस चीज ने हमें इंस्पायर किया कि अगर हम मेहनत करें तो इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते और अच्छी लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा नसीम ने हमें इंस्पायर किया इस चीज में। अच्छा हुनैन, जब आप पहली विकेट की जैसे अभी बात हुई है काफ़ी, आपके जहन में क्या था उस वक्त का? आपने क्या सोचा? क्योंकि रॉय बहुत जारहाना अंदाज में खेल रहे थे, और क्या आपको कितना फ़र्क पड़ा या कितना फ़ायदा हुआ जो आप खेलते हुए आए फर्स्ट क्लास? देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एज ए फास्ट बॉलर आपको बहुत फायदा होता है, आपको डिसिप्लिन में बॉलिंग करना सीख जाते हो। और मैंने ये चीज फर्स्ट क्लास में सीखी है कि आप किस तरह अपने लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो पिच के हिसाब से और बैट्समैन के हिसाब से।
तो वो 4-डे क्रिकेट एज अ फास्ट बॉलर आपको बहुत हेल्प करता है कि आप डिसिप्लिन कैसे रह सकते हो किसी भी कंडीशन में। 4-डे क्रिकेट मेरे ख्याल से आपको हर फॉर्मेट में बहुत हेल्प करता है, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, क्योंकि आप वहाँ पर आप में पेशेंस आ जाते हैं कि आपको किस तरह, अगर सारा दिन भी बॉलिंग करना पड़ जाए तो आप किस तरह एक ही लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर सकते हैं। तो 4डे काफी हेल्प किया मुझे फर्स्ट क्लास में, और वनडे ने नेशनल T20 सब कुछ खेला, तो डोमेस्टिक इस सीजन ने मुझे बहुत हेल्प किया। और जब मैं मैच में खेल रहा था तो मुझे आइडिया था कि मेरा लेंथ है वो मुझे हेल्प करेगा इस पिच पे, क्योंकि कोचेज ने अजहर भाई है उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि आपका जो लाइन है, लेंथ है और लाइन है वो इस पिच के लिए बहुत जबरदस्त है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस पिच पे अच्छी बॉलिंग करोगे। तो बस मैंने जस्ट अपने लेंथ पे बॉल किया, अल्लाह ने इज्जत दी। बिल्कुल जी, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। जाते जाते हुनैन एक चीज, क्योंकि बहुत फरमाइश है इस बात की, लाला पश्तों में इसको गुड लक कह दीजिए हुनैन को प्लीज। हुनैन मख के पारा ताला डेटर गुड लगता है खमश वलशा खैज रडना मशवलशा और दागा मौका चे मिस न के कोशिश ताला दा कवंदे चे पाकिस्तान ना मशवले दंदा और डेर ज्यादा मशवले दंदा इंशाल्लाह। सही रहेगा ना, ए नसीम ना बेख जोड़ेगी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, थैंक यू, शुक्रिया हुनैन। एंड मुझे तो सिर्फ लाला यही समझ आया कि हाँ जी जोड़ीदार बनना है नसीम का, और गुड लक आपने कही है। मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपसे पूछूंगी मुझे सही समझ आया कि नहीं आया आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबलों के हवाले से, और अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं शायकीन की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। और कल मुल्तान स्टेडियम में जो मनाज़र देखने को मिले हैं, यकीनी तौर पर जितने भी लोग स्टेडियम मैच देखने के लिए आए उनके तो जुमे का लुत्फ दोबाला हो गया, उनके टिकट के पैसे पूरे हो गए। बिल्कुल हो गए भाई। वीकेंड, वो कहते हैं ना वीकेंड ब्लास्ट, हाँ। इट वाज अ कंप्लीट वीकेंड ब्लास्ट। जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है आप, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और फिर उनको सोने पर सुहागा ये हुआ कि मैच दिलचस्प हो गया। आखिरी लम्हे तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर जाएगी, और फिर दिलचस्प कैचेस हुए, छक्के भी लगे, चौके भी लगे, सब चीज़ें कल के मैच में वो हुई हैं जो शायकीन क्रिकेट जब स्टेडियम जाते हैं तो फिर देखने की ख्वाहिश करते हैं। दिलचस्प कैचेस की बात कर रहे हैं, विच रिमाइंड्स मी, एक कैच जो है वो कल दिया गया और उस पर बहुत डिबेट हो रही है वेदर इट शुड हैव बीन अ 6 और अ कैच। हम आपको भी वो दिखाएंगे फुटेज और आपसे भी जानेंगे कि वो कैच है या 6 है, और क्या पर्टिकुलरली रूल्स हैं रिगार्डिंग दैट। सो जी देखते हैं जी कि कल जो एक कैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने ट्वीट भी किया है कि कैचेस विन मैचेस, लेकिन इससे पहले एक DRS वाला मामला हुआ था, वहाँ पर भी ये देखते हैं कि बाद में हॉकाई को उसकी वजाहत देना पड़ी। कल का एक मैच जो है जिस पर बात हो रही है, हाँ। जो कैच लिया गया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर, बाउंड्री के अंदर है, बाहर आरिफ याकूब की बॉलिंग थी, विली का ये कैच जो है वो बाउंड्री के बाहर, मूजले ने ये पूरा स्टंट जो आपको करते हुए दिख रहे हैं वो मूजले हैं जो एज सब्स्टिट्यूट एंटर हुए थे। एंड 16.6 ओवर पे ये पूरा सिनेरियो हुआ। अब जो ये हम देख तो रहे हैं, ये सारा हमें पता चल रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। सबसे बड़ी डिबेट ये थी कि क्या ये कैच माना जाएगा या ये 6 माना जाएगा। ये इसकी दो चीज़ें हैं। अब एक तो आपका ये जो फुट ये नज़र आ रहा है ये क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि ग्राउंड को टच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर टच कर रहा है ही इज़ नॉट आउट, सिंपल, बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ द बाउंड्री। हवा में है और उसी तरीके से ये वापस बाउंड्री में जाता है, वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उसने टच नहीं किया। बट देन अगेन है टेक्निकलिटी आपने जो रेस किया है, ये डोमेन से तो बाहर है, बाउंड्री से तो बाहर है। बिल्कुल देखे ना, ये इसकी बड़ी, मैंने पहले जो बात की है, जब आप कैच पकड़ते हैं नीचे घास को लग जाए तो दैट्स नॉट आउट, बिकॉज घास इज पार्ट ऑफ द ग्राउंड, सो दैट्स नॉट आउट। सो अब आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? ये लॉज को इनको आई थिंक रिफ्रेम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा हाफिज, वो क्या कहते हैं जो DRS से उन्होंने हॉकाई ने अपोलोजाइज उसका किया है, गलतियां होंगी,
लेकिन आई फील द फाइनल डिसीजन हैज टू बी विद द अंपायर। अगर थर्ड अंपायर ये मिस्टेक कर रहा जी। है तो जस्ट इमेजिन आपका परफेक्शन कहाँ गया। एग्जैक्टली और देखें वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बन सकता था Yes. बिकॉज परसों वाले मैच में भी यही हुआ। इट कुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट अगर वहाँ पे डिसीजन डिफरेंट हो जाता। हम ज़रा लॉस के हिसाब से अगर बात करें, जो MCC रूल ऑफ लॉ है, जहाँ हम 33.2A की बात करते हैं कि फेयर कैच, व्हाट इज़ अ फेयर कैच। सो फेयर कैच में वो कहते हैं अ कैच विल बी फेयर ओनली if in every case either the ball at any time or any fielder in contact with the ball is not grounded beyond the boundary before the catch is completed. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपने टेक्निक, अब ये बहुत टेक्निकल है Yeah. लोगों को। इफ इज नॉट ग्राउंडेड, जो मैंने पहले कहा जी। आपको, उसका पैर ऊपर है और उसने छलांग लगाई हवा में, उसका पैर नहीं गया और कांटेक्ट हो गया और अंदर गया, तो देन इज आउट। लेकिन अगेन ही इज आउट ऑफ द बाउंड्री। यस हाँ at the first देखो ना- contact with the ball he is already out of He is the boundary. already out of the whether boundary. he is jumping or whether he Oh, is not absolutely. jumping, that should be null and void then. करेक्ट करेक्ट। अब ये जो चीज़ है, ये बड़ी एम्बिग्विटी है इसके Yeah. अंदर। वो कहते हैं कि आपने फेयर कैच पकड़ा है और आपका पैर बाहर नहीं है, हाँ तो भाई बाहर नहीं है, लेकिन उसने पकड़ा तो बाहर से है ना, बाउंड्री के बाहर है। बिल्कुल। हम ये क्योंकि वो लूप एक दफा फिर से देखते रहेंगे बात करते करते। हम देखो ना, हम छिक्का किसको मारते हैं हाँ। कि जो आपकी जो डोमेन है हाँ उसके बाउंड्री अंदर तो छिक्का नहीं है ना, चौका बाहर है, है। चौका है। इधर भी गिरे चौका हो गया, इधर गिरेगा तो छिक्का है। Yeah. तो अगर आप छिक्के में हवा में जाके पकड़ के और फिर आप वापस अंदर जा रहे हो, तो आपने गेंद को तो उसके डोमेन से बाहर पकड़ा है। तो आपके ख्याल में इसको नजरसानी होनी चाहिए कि अगर भले आप हवा में ही हैं लेकिन बाउंड्री से बाहर हैं। यू हैव वेरी वेरी करेक्ट हाफिज। इस चीज़ को आपने यू हैव टू देखो, जिस तरह आपकी क्रिकेट डेवलप कर रही है, Yes, बल्कि evolve कर रही है। आपने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया था, आई डिडंट आंसर, उस पर भी आता हूँ। तो ये आपको ग्रेजुअली चेंज करना पड़ेगा। आप मॉडिफाई करते हैं लॉज को। आपने नहीं है 75 यार्ड्स की बाउंड्री है, कहीं 105 हाँ, की 110 कहीं की कम है और एक तरफ ज़्यादा हो जाती है। सो आप उसको इवन कैसे कर सकते हो? फिर आपका मैच एक जगह टिल्ट हो जाता है। देखो ना, जो 6-3 इधर लेके खेलेगा जी। वो 6-3 इधर तो नहीं लेके हाँ, नहीं खेलेगा, खेलेगा। शॉर्ट बाउंड्री। सो इसको आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट। बट कमिंग टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक, आपके कोचेस जो है अब वो अपने आप को रीडिफाइन और रीडेवलप कर रहे हैं कि आपको 25-25, 30-30 के खेपे मिल जाएंगी। रादर जो आपने कहा कि बाबर 100 कर जाता था, पीछे कुछ नहीं करता था, तो बाकियों को तो मैच प्रैक्टिस ही नहीं मिलती थी। तो ये अब जो है, मैं समझता हूँ कोचेस ये कह रहे हैं कि आप कंसिस्टेंसी पे जाओ, डोंट हॉग द ग्राउंड, Exactly. जस्ट 25-30। और सोबर्स का भी यही था। हाँ, क्विक Whether- बर्स्ट देना। T20 इज बर्स्टिंग आउट। Bursting बस आप आए, एक क्विक बर्स्ट दें, That's क्विक बर्स्ट ऑफ 30-35 runs would be enough for a batter move on and let That's other right. come Yeah. and express themselves. That Yes, should be the key. That should be the case, and then that prepares you for the next game. Exactly. क्योंकि नेक्स्ट गेम में तो आप कोल्ड जाते हो ना, क्योंकि पिछले मैच में आपने बैटिंग ही नहीं की। तो इसके अंदर आपका मैच प्रेजेंस, फील्ड प्रेजेंस और एटमॉस्फेयर जो आपका करंट होता है, वो बिल्कुल वहीं रहता है। बिल्कुल। और ये जो चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बंदा 100 कर जाए और उसके बाद दूसरे को कहेगा अभी आज मेरा नहीं लगा, जिस तरह इन्होंने सवाल किया है कि नहीं लगा, तो फिर तो इसको फिर तो देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। Exactly. ये बिल्कुल आपने सही बात की है। हमें कोशिश करनी है, जो कोचेस हैं, कि जाओ गिव योर बर्स्ट्स, मूव ऑन, डोंट हैंग अराउंड, क्योंकि 20 ओवर्स में यू डोंट हैंग अराउंड। बिल्कुल, आपको कोई एंकर बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मगर हाफिज एक चीज जो हम उसकी भी बात हाफिज कर को रहे कह हैं। रहे हैं। नहीं वाकई कोई मिसबिल्डिंग नहीं हुई। कोई मिसबिल्डिंग नहीं हुई। बड़ा बहुत हो रही है पीएसएल में, बढ़िया, कोई मिसबिल्डिंग नहीं हुई। भाई अच्छा, हाफिज ने भी एकदम से कहा हाँ बट जहाँ आप ये कह रहे हैं, कल जैसे एक अपॉलॉजी आई हाँ, हॉकाई वाली हॉकाई की तरफ से कि नहीं जी वो डिसीजन गलत था। अब जब हम, क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी साथ साथ देखेंगे, पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद के 2 पॉइंट्स कम हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ वन टेक्निकल पर्सन। कितना बड़ा आगे जाके इस बात पे मसला हो जाए अगर 2 पॉइंट्स की वजह से वो बाहर हो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो प्लेऑफ्स में नहीं आ पाती है।
सो फिर तो इट वुड बी सच अ बिग अनजस्ट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड कि हाँ जी पिछली बॉल की ट्रजेक्टरी चल गई थी, अगली बॉल जिसको असेस कर रहे थे उसकी ट्रजेक्टरी नहीं चली। ये क्रिकेट की एक बड़ी एक आयरनी है और एगनी है। यस 92 का वर्ल्ड कप ले लो, रेन डे होता तो हम कहाँ होते, यहाँ रेन ना होती, रेन हो गई तो हम कहाँ होते। तो ये क्रिकेट के अंदर ये चलता है एंड वी हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड। बट यस टू योर क्वेश्चन, इसको आपने टाइट करना है, इसको आपने बड़ा फर्म करना है, क्योंकि जिस तरह व्हाट यू सेइंग कि एक कैच की वजह से, एक गलत मिस्टेक की वजह से आप पूरा मैच खराब कर देते हो। बिल्कुल एंड दैट इज समथिंग डेंजरस, क्योंकि देखो हर टीम एक हाइप पे जा रही है और ऑल ऑफ अ सडन गलत डिसीजन हुआ, ये दूसरा ऊपर आ गया, आपका मैच चेंज हो गया। सो दिस समथिंग हैज टू बी अवॉइडेड। पीजे मीर साहब, इसको कैसे किया जाए? देखिए कुछ स्पोर्ट हैं जिसमें कन्वीनियंट है बिकॉज आपने उस पर इम्पैक्ट ही बॉल का देखना है। हम टेनिस की बात करते हैं, टेनिस में है कि जी जहाँ बॉल पड़ी है ठक वहाँ आपको देखना है, वहाँ आपको निशान मिल जाता है, लाइन से बाहर है, लाइन के अंदर है, पीरियड ख़त्म। उसके बाद बॉल उछल के कहाँ जा रही है, नोबडी केयर्स। बट यहाँ पे तो जो बॉल का इम्पैक्ट पड़ा वो पैड पे, उसके बाद तो एक्चुअली गई नहीं ना बॉल आगे, वो तो यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि वो इधर चली गई, या इन हो गई, या वो आउट स्विंग हो गई, या क्या किया उस बॉल ने पैड से टच करने के बाद। सो इसलिए उसका मार्जिन है दैट इज़ 98% देते हैं, जिसमें वो 2% के मार्जिन इधर हो सकता है या उधर हो सकता है, जहाँ पे हम अंपायर्स कॉल की बात करने लगते हैं कि अंपायर्स कॉल आ गया। लेकिन ये मार्जिन कैसे चेंज करें? ये जो मार्जिन है, ये पीजे साहब, ये सईद अजमल आज तक कहते हैं, वो 2011 वाला जो उनका आउट है, आज तक वो कहते हैं ये मार्जिन जो है ना, ये बंदे को मरवाता है। सचिन कई दफा हर चीज़ वो गलत होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन दिखा देता है कि नहीं ये विकेट को टच करेगा, कई दफा वो इधर हो जाता है। तो क्या गेंद स्वर्व कर रहा है, स्विंग कर रहा है, क्या कर रहा है? कभी कभार तो बॉल यूं करके सीधी चली जाती है, जो कि लग रहा, जो कि आप रियल टाइम में देखते हैं तो आपको लगता है नहीं जी ये तो ब्रेक की थी, कैसे सीधी चली गई। सो ये जो है ना, ये एम्बिग्विटी है इसके अंदर। आप हमने कई डिसीजंस देखे हैं वर्ल्ड कप के अंदर भी, पिछले भी और से पिछले, कि गेंद जा रहा है, एक गेंद इधर जा रहा है और एक गेंद इधर जा रहा है। तो ये मुझे बताओ, हाउ डू यू डिफाइन दैट? ये किस तरह आप करते हो? इज द कंप्यूटर प्लेइंग अप, और इज द कंप्यूटर दैट वाइज कि ही अंडरस्टैंड्स के ब्रेक कितना होगा, या लेग ब्रेक कितना होगा? बिल्कुल। So ये कभी-कभार तो मतलब अगर एक बॉलर कर रहा है और सीम पे कर रहा है बॉल, तो सीम पड़ के बॉल किधर जाएगी, इवन द बॉलर कैन नॉट टेल। नो, देखो ना, आपके पास दो एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड क्लास, मुरलीधरन एंड शेन वॉर्न। वो आउट ऑफ लाइन गेंद करते थे, वो विकेट बड़ा टर्न होता था, बड़ा टर्न। हाँ, मतलब वो तो पिचिंग आउटसाइड द लाइन पे ही वो उनका खत्म हो जाए सिलसिला, उनका गेम ही खत्म हो जाती थी वहाँ। सो हाउ डू यू डिफाइन दैट? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई थिंक दे नीड टू बी स्टडीइंग। देखिए दो तरफा है ट्रैफिक, इसका मतलब आपको इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है। ये फ़ायदा इसलिए है या नुकसान इसलिए है क्योंकि आपकी बेतबारी थी, आप करते नहीं थे। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई थी इंग्लैंड के साथ जब हम खेलते थे। अंपायर्स पे एक चेक एंड बैलेंस भी था। बिल्कुल, वो डेविड कॉन्स्टेंस, वो जब भी करता था हमारे खिलाफ डिसीजन देता था। इमरान से पूछ लो, यही होता था पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन। अब उसको फिर यही लेके आए, इमरान खान ही न्यूट्रल अंपायर्स लाए, और तो ये लेके आए। लेकिन न्यूट्रल अंपायर्स के अंदर भी अब आप ये नई अपनी एडिशंस कर दी हैं, ये DRS है, हॉक्स आई एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो इस चीज को आई थिंक वी स्टिल नीड टू बी वर्किंग ऑन इट। देखो ना, डकवर्थ ल्यूथ के पे भी कितनी कंट्रोवर्सी आ जाएगी, उस लॉ के ऊपर भी। सो उसको भी अमेंड किया गया। पहले डकवर्थ लुईस था, अब डकवर्थ लुईस स्मिथ DLS यूज करते हैं। वो इसी वजह से कि उसमें, क्योंकि वो जो एक आ गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कितने रन थे एक बॉल के ऊपर, वो वर्ल्ड कप में? जी 1992 23 रन थे, 23 रन शायद एक बॉल के ऊपर थे। तो वो बिल्कुल ही इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो यस, ये अमेंडमेंट्स आती रहेंगी। MCC इज ऑलवेज एक्टिव विद द रूल्स एंड एवरी ईयर अराउंड वी सी सम चेंजेस। कभी किसी चीज़ की चेंजेस आती हैं, कभी फील्डिंग में बड़ी चेंजेस आती हैं। सो आई होप कि ये कहीं इवॉल्व हो और बेहतर हो, बिकॉज ये एक छोटे से माइनर डिसीजंस गेम को इधर से उधर कर देते हैं। बट जहां हम इन छोटे से माइनर डिसीजंस की बात कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट होगा पॉइंट्स टेबल के ऊपर, बिकॉज राउंड 3 का इख्तिताम हो गया। सिर्फ मुल्तान टीम है जिसने राउंड 4 की शुरुआत कर दी है 4 मैचेस खेले में। अदर देन दैट सारी टीम्स ने 3-3 मैचेस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। क्या पोजीशन है इस वक्त पॉइंट्स टेबल की आपके सामने स्क्रीन? जी, पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि मुल्तान सुल्तान्स 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं। कल इन्होंने अपना पहला मैच हारा 6 पॉइंट्स के साथ, ये पहले नंबर पर हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 मैच खेले,
तीनों जीते और 6 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर है। नेट रन रेट में मुल्तान को बर्तरी हासिल है कोयटा पर, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस ये 1 जीत पाए हैं, 2 इनको नाकामियां हुई हैं 2 पॉइंट्स के साथ, ये तीसरे नंबर पर हैं। कराची किंग्स ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 हारा 1 जीता और 2 पॉइंट्स के साथ ये चौथे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कल अपना पहला मैच जीता है, 3 मैचेस खेल चुके हैं अब तक, 2 हारे हैं, 1 मैच में इनको फतह मिली है और ये 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर हैं। और हम जहाँ पर बैठे हैं इस वक्त वहीं पर लाहौर कलंदर भी है, वो सबसे नीचे है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में। ये 3 मैचेस खेल चुके हैं, 3 हारे हैं और आज ये देखते हैं पॉइंट इनका कोई नहीं है, नेट रन रेट भी इनका मनफी में है, तो इन्होंने भी अपना खाता खोलना है। देखना ये है कि आज के मैच में खाता खुलता है या फिर खाता और ज़्यादा ख़राब होता है। मगर हाफिज होप है लाहौर कलंदर्स का, बिकॉज शाय होप एग्जैक्टली होप है लाहौर कलंदर्स के पास, और वो होप इसलिए है बिकॉज शाय होप हैज जॉइंड द स्क्वाड ऑफ लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स को एक और भी मसला सबसे बड़ा ये हो रहा था दैट पार्ट टाइम विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर रहे थे, एंड जिसकी वजह से आपको लैप्सेस ग्राउंड में दिख रहे थे। सो शाय होप इज हियर एंड आई होप के शाय होप जो है वो होप बढ़ा दे लाहौर कलंदर्स। मुझे होप से याद है, होप नॉट आउट, यस होप नॉट आउट, इसलिए लाहौर कलंदर्स के लिए अभी आउट नहीं है, होप नॉट आउट है। अभी ये फोन नंबर चेंज करना है ना, 662220 इसको चेंज करना है अभी। बिल्कुल। और जहां हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, उस होप की बात कर रहे हैं, तो एक होप और जगाई रखी है लाहौर कलंदर्स की, बिकॉज परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अच्छी आ रही है। जिस तरह शाहीन और हारिस बॉलिंग कर रहे हैं उसके मुकाबले में जमान की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है, मगर फिर एक लैप्स हुआ पिछले मैच में जहां पे इफ्तिखार ने ज़मान खान को तारे दिखा दिए, और ज़मान खान जो कि हम कहते हैं स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने आखिरी ओवर पे जिताया है, और पिछले सीज़न में 2 मेन मैचेस ज़मान खान ने जिताए अपनी उस बॉलिंग से, जिस तरह डिफेंड किया था वो आखिरी ओवर। इस दफ़ा वो नहीं अप्लाई कर पा रहे, मगर अभी टाइम है, कर पाएंगे। ज़मान से गुफ्तगू हुई कादिर ख्वाजा की, क्या कहा ज़मान ने, आइए आपको दिखाते सुनाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ लाहौर कलंदर के जारहाना फास्ट बॉलर ज़मान खान मौजूद हैं। ज़मान, सबसे पहले लाहौर कलंदर्स की बात करें, लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैम्पियन है और हमेशा से हमने देखा है कि गिरते हैं फिर उठते हैं, मुकाबला भी करते हैं। क्या हो गया इस मरतबा, नज़र क्यों लगी लाहौर को? नहीं, नज़र नहीं लगी, बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेल रही है, मगर कुछ चीज़ें वो ठीक करेंगे इंशाल्लाह। बाकी है कि अगले 7 मैचेस रह गए, इंशाल्लाह कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की तरफ से आप खेलते हैं, आपको कहा जाता है कि आप डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, लेकिन उस दिन जो है वो इफ्तिखार अहमद ने बिल्कुल पासा पलट दिया और जीता हुआ मैच लाहौर की गिरफ्त से जो है वो निकाल के ले गए। बस इंसान से गलतियाँ होती हैं। हमने पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस जिताए हुए हैं, जैसे शाहीन है, हारिस है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस जिताए हैं। मेरा ये है कि मैं जो कर सकता था, लोगों की उम्मीदें होती हैं कि यार ज़मान हालांकि ज़मान ने काफ़ी 2 साल चैम्पियन बनवाया लाहौर कलंदर को, मगर ये है कि एक टाइम होता है, इंसान पे बुरा होता है, प्रेशर होता है, लोगों की उम्मीदें होती हैं उस पर। तो मेरी यही कोशिश होती है कि टीम को मैं जिताऊँ, अपनी टीम को। तो ये है कि अगर नहीं हो सकता तो इंसान है, गलती होती है, ये चीज़ें होती रही। अच्छा ज़मान, उस दिन जो मैच हारे, इफ्तिखार अहमद ने काफ़ी रन्स डाले, तो उसके बाद आप यकीनी तौर पर दिल बर्दाश्ता हुए होंगे, सैड हुए होंगे, किसने ज़्यादा हौसला दिया लाहौर कलंदर्स में? नहीं, हौसला सब ने दिया, शाहीन भाई ने फर्स्ट दिया है, बाकी सब ने कहा कि आपने काफ़ी मैचेस जिताए हैं, 20 में से अगर आप एक मैच रवा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह 7 मैचेस हैं, उन्होंने कहा इंशाल्लाह अगले मैचेस तुम जितवाओगे और तुम हमारे मैन बॉलर माशा। अच्छा ज़मान, पाकिस्तान टीम के भी कप्तान हैं और लाहौर कलंदर के भी कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, कैसी बॉन्डिंग है, आपको कैसा सपोर्ट करते हैं, कितना अच्छा लगता है उनके साथ डगआउट शेयर करके और कितना कुछ सीखने को मिलता है? नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है, एक तरफ से वो बॉलिंग करते हैं, दूसरी तरफ से मैं, तो ये एक काफ़ी कुछ चीज़ें भी सीखने को मिल रही है। जैसे कि नया बॉल आप देख रहे हैं, स्विंग शिक मिल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल रही है और सपोर्ट करते हैं, यंग लड़कों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे टीम में वो जानदाल खान आपने देखा होगा, पहले तैयार करके रखा होता है, तो काफ़ी ये है कि यंग, क्योंकि PSL एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है कि यंग लड़कों को सपोर्ट करती है,
तो हमारी टीम की यही होती है कि यार जो यंग लड़के आते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको आगे पाकिस्तान की टीम में लेके आएं। अच्छा ज़मान, हमने देखा था कि आपको बड़ा स्लिंगिंग सा एक्शन है, ये किससे देख के शुरुआत की? मतलब कौन आपका फेवरेट बॉलर, बैट्समैन कौन? ये बचपन से मेरा यही स्टाइल था, थोड़ा सा ऊपर से था, बाकी बाद में थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि काफ़ी बॉडी पीछे गिर रही थी शुरू से, तो मैंने अपने आप को आगे लाने के लिए थोड़ा चेंज किया। तो बाकी है कि शुरू से देखते थे इमरान खान वगैरह, शोएब अख्तर हो गए, शाहिद अफरीदी, इनको देखते थे, वहाँ वसीम अकरम लोग। बिल्कुल जी, बड़ी ये पॉजिटिव बात है कि बार बार जब भी शाहीन का जिक्र आता है एज अ कैप्टन, ये बात ज़रूर लड़के करते हैं कि बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं शाहीन अपने लड़कों को। और ये हाफिज़ ज़मान ने भी ये बात की है कि जिस तरह शाहीन ने अभी भी कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम मैच विनर हो, तुम, वरना पिछले मैच में जो ब्रूटल अटैक इफ्तिखार ने किया था, कोई भी कप्तान उस पर आउटबर्स्ट कर सकता था कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें तो क्या कर दिया इफ्तिखार। मतलब वो एक ऐसा ओवर था, अगर थोड़ा बेहतर होता तो मैच लाहौर की तरफ जा सकता था। ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने कहा कि शाहीन चूंकि कप्तान पाकिस्तान के भी हैं, यहाँ पर भी उनकी कप्तानी की एक ख़ास बात यही है कि वो अपने नौजवान खिलाड़ियों को और जो उनके पास वसाइल मौजूद होते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल हौसला दिलाएंगे तो यही खिलाड़ी आगे जाकर परफॉर्म करेंगे। ये एक तरीके से मुश्किल वक्त में जो कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है वो बहुत अहम होता है। बिल्कुल जी, कप्तान की बैकिंग की वजह से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा कर गुजरते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास, मगर वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी और हम बात कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ हवालों से। कल जो मैच खेला गया उस पर पाकिस्तान के नौजवान टैलेंट पर, बिलखुसूस जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग टैलेंट है, हम किस तरीके से इनकी जो फिटनेस है उसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हमसे इनके साथ तवील अरसे तक इनकी खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें इस हवाले से भी कुछ काम करने की क्या वाकई ज़रूरत है और किस तरीके से हम इनके करियर को लंबा कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर आप हाफिज़ साहब फिटनेस की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली पीजे मीर साहब, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ वॉज विद द टीम और अब जब वो वापस आए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको करने नहीं दी। सो अब वो क्योंकि एक चैनल पे बैठे हैं, सो आहिस्ता आहिस्ता वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सारा कंटेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता वो दे रहे हैं। सो उस कंटेंट में एक बात उन्होंने की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब उन्होंने ज्वाइन किया टीम को तो उनको ये पता चला कि कैप्टन और टीम मैनेजमेंट, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि 6 महीने तक कोई छेड़ेगा नहीं लड़के को, फिटनेस के ऊपर बात नहीं होगी। हमारी टीम का कोर फोकस इज़ नॉट फिटनेस, इट्स जस्ट परफॉर्मेंस। डू यू थिंक देयर शुड बी अ कोर रीज़न फॉर दैट कि क्यों फिटनेस पे नहीं फोकस किया जा रहा था? ये absurd है, जिसने भी कहा है। हाँ। इट इज़ टोटली absurd, क्योंकि आप मर्सिडीज़ ले लो या रोल्स रॉयस ले लो, गाड़ी जो मर्जी ले लो, कल्टस ले लो, चलती है पेट्रोल पे। तो आपका पेट्रोल ही ठीक नहीं है तो गाड़ी क्या चलाएंगे आप? तो अगर आपका लड़का स्टार भी है और वो फिजिकली फिट नहीं है तो व्हाट गुड इज ही इज नॉट अ स्टार देन ना। तो आपको फिटनेस पे जाना है, आपने फिटनेस पे कड़ी नजर रखनी है। जब पहले क्रिकेट होती थी, अभी से देखा होगा पवेलियंस के अंदर वो इतने इतने पुलाव रखे होते थे, यू नो, कढ़ाइयाँ, तो ये खिताफी स्टेडियम में, और वो जो बाहर का होता था वो तो उसको मज़ा आता था। आप खा खा के उनके साथ compete तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। आपके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ अभी आपने जो पूछी है, आपके अंदर लैक्टिक एसिड आ जाता है जिसको, और वो खलियां बनाती है। तो जब आपके मसल्स ही काम नहीं कर रहे हैं और फिर आपका क्या होता है, किसी को क्रैम्प पड़ जाता है, किसी की हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है एंड आपके मसल्स काम नहीं करते हैं, तो आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तो दे नहीं सकते हो। आप क्रैम्प कहते हैं ना, यूं मेरे जहन में रिजवान आता है, मतलब क्रैम्प एंड रिजवान ये दो जो है ना एक जैसे नाम हो गए हैं। चोली दामन का साथ है। बिल्कुल ऐसा ही हो गया। ये अब देखो, अब सवेरा ने एक इम्पॉर्टेंट बात की है, बात तो कर दी। आपका जो फिजियो है, क्या वो उसने स्टडी नहीं किया कि कईयों के क्रैम्प हैमस्ट्रिंग छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं, कि इसकी कितनी स्ट्रेचिंग करवानी है, इसको कितना फिजिकल वर्कआउट देना है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके जो फिजियोज होते हैं, ये उनका काम है। बट पीजे मीर साहब, हम देखें पूरा बोर्ड पे नहीं डाल सकते, हम पूरा बोर्ड को ब्लेम नहीं जी, लड़कों पे है। बिकॉज ये लड़के, ये एक प्रोफेशनल्स हैं,
ये एथलीट्स हैं, ये जब तक बोर्ड के सिनेरियो में होते हैं, आप देखते हैं कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं या जब पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, इनको जो है वो ग्रिल्ड फिश भी मिल रही है, सो ग्रिल्ड चिकन भी मिल रही है। बट एज सून एज ये बोर्ड की प्रेमिसेस से बाहर जाते हैं, ये निहारी भी खाते हैं, ये तंदूर की रोटियां भी खाते हैं, ये बिरयानियां भी खाते हैं। जितनी बिरयानी इन्होंने वर्ल्ड कप में खाई है, मतलब पैकेजेस बना बना के खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डाले हैं कि बिरयानियां खा रहे हैं, हैदराबाद की बिरयानी के ऊपर पैकेज बन रहा है, तो कैसे रोकेंगे फिर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, ये आपने जो एक पॉइंट किया है, ये हर लड़के के इंडिविजुअल पे होता है। यस, इमरान खान सुबह 6 मील दौड़ता था। हम ये रेस कोर्स नहीं है जिसको अब बाग बन गया है, हम वहाँ 6 मील दौड़ते थे पूरे रेस ट्रैक पे। और किस पे? वो नहीं होते वो जहाँ घोड़े चलते हैं, उनके खड्डों के ऊपर। अपनी उसने फिटनेस रखी, बाकी भी थे, आते थे। आज आपने बड़ी सही बात की है, बोर्ड के डोमेन में तो आप कर लोगे, लेकिन बोर्ड 24/7 तो आपके साथ नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है टू कंटिन्यू दैट। ये लड़के करते नहीं है, और फिर जब वापस आते हैं फिर इनको रिकंडीशन करते हैं। और फिर ये होता है कि अब तो क्रिकेट इतनी होगी सवेरा, T10, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल दैट। टेस्ट क्रिकेट ये संभालते होता नहीं है, क्योंकि आपकी वो सस्टेनिंग पावर ही नहीं है मसल की कि उतनी देर खेलो। T10 तो 20 कर जाओगे, लेकिन इसके अंदर भी मसल आपका ऑप्टिमम पे नहीं होगा। इधर खींच उधर खींच, एंकल खिड़ गया और you go away. So to your point, we've got to maintain and board has to issue instructions. यस, प्यार के साथ, ये नहीं भाई ये तुम्हारा फायदा है, तुम अच्छे करोगे हम तुम्हें कहेंगे आप पाकिस्तान के लिए खेलो, तुम नहीं करोगे हम मार खाएंगे। हमने अब्दुल रज़ाक को 2007 के वर्ल्ड कप को वी लॉस्ट शुएब अख्तर in that World Cup because of fitness. यस, तो ये फिटनेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुएब का अब ले लो, शुएब की बेचारे की टांगे ठीक नहीं है, उसके पैर। यार शुएब अख्तर जितनी मेहनत वो करता है लड़का, और जितनी मेहनत की है, और दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, एंड सिंपली बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड। हर लड़के को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। और वो अभी हनैन कह रहे थे कि मैं सीखता हूँ। आपकी अपनी टेक्निक है मेरे भाई, आप अपनी टेक्निक से खेल के आए हैं, आप हाफिज की या सवेरा की टेक्निक से नहीं आए। आप अपनी टेक्निक से, दो चीज़ें हैं, पेशेंस और जो शाहिद ने बात की है, सुनो, लर्न करो, दैट इज इट। बाकी खेलना आपने अपने टेम्परामेंट से, एटीट्यूड से। ये जो चीज़ है क्रिकेट के अंदर नहीं आती है। कई लोग हैं जिन्होंने जहांगीर खान को कॉपी कर, ग्वेन ब्राइस इंग्लैंड का नंबर 1, उसने जहांगीर को कॉपी करने की मैं ट्रेनिंग ये वो बासी हो गया। जो जहांगीर की ट्रेनिंग थी, जानशेर की, दुनिया का कोई कर नहीं सकता था। तो आप वो ना ट्रेनिंग करें जो आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली डू जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप अपना रजीम, एक अपना प्लान और अपने हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। सवालात का सिलसिला शुरू करें। हाँ, वैसे अभी एक जैसे खानों की बात हो रही है, अभी भी लगता है कि जब भूख लग रही, कैसी बातें कर रहे हैं, लंच का टाइम हो गया। जब PSL हो रहा होता है ना, बहुत सारे खिलाड़ियों के खाने बाहर से ही आ रहे होते हैं, वो जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, बाहर से आते हैं, मंगवाए जाते हैं। मैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अलाउ ना करूं। क्या पता है कि कोई गलत खाना किसी को कुछ मिला के दे दे, कुछ मिला के दे दे बीच में। ये बोर्ड को नहीं करना चाहिए। उस बोर्ड मस्ट स्टॉप दिस अगर ये कर रहा है, लेकिन आपका खाना आ रहा है। सवालात की तरफ बढ़ते हैं, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो कहाँ है माइक, किसके पास है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजिक है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने देखा है कि लास्ट 2 टाइम्स लाहौर कलंदर वाज द विनर एंड दे वर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग अ 3-peat, but something went wrong for them. So my question is, what went wrong for them? Was it the absence of Rashid Khan or something else? No, it is malfunctioning of team combination. That what goes. कोई एक लड़का जताता नहीं है आपको, ये पूरी टीम होती है जो जिताती है एक दूसरे को, और that is the reason एक टीम आप खेलते हो, और उस टीम के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो आप इसको ना कभी कहो कि एक लड़के की वजह से वो एक हमारा किसने यार वो वर्ल्ड कप में कैच भी ड्रॉप कर दिया था, हसन अली, उसके पीछे पड़ गए, कैच ड्रॉप भी होंगे, पकड़े भी जाएंगे। तो ये आप छोड़ दो ये चीज़ें। मेन चीज़ जो होती है, आपने कलंदर को देखा बिल्कुल बॉटम पे थी एक सीजन में, एक सीजन ही नहीं, सारे सीजन बॉटम पे थी पिछले 2 साल से। नहीं, जहाँ वो जीत गई आके, उसने ऐसा यू टर्न मारा, जीत गई। आपकी कॉम्बिनेशन चलने की बात होती है, ये कॉम्बिनेशन लॉक है।
इसको आपने अनफोल्ड करना है एंड यू डूइंग इट। और फिर आपको वो कहते हैं ना लेडी लक, ये भी आपको करती है, फेवर करती है, इसलिए तो उसको कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। तो ये एंजॉय करते हैं। अनदर क्वेश्चन, हाँ, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुजाद अली है सर। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पहले लास्ट टाइम थे कि कराची किंग्स के कैप्टन इमाद वसीम और अभी हैं शान मसूद, तो इनमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आया इनमें से? मतलब कौन सही परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को कौन अच्छा लीड कर रहे हैं? मैंने हमेशा सपोर्ट किया है इसको, यू नो शान को हमेशा इसको सपोर्ट किया है। इसकी बैकग्राउंड अच्छी है, इसकी क्रिकेटिंग नॉलेज बड़ी तकड़ी है। इनके वालिद ने इस लड़के को बहुत इंग्लैंड में ग्रूम किया है और 24 आवर जो वालिद नहीं ऊपर होता है बच्चे के ऊपर, उस तरह इसको रखा है और ये लड़का आगे आया है। और जो एक और जो चीज़ है जो कि क्रिकेट रिलेटेड 50-50 आप कर लो, ये पाकिस्तान को मीडिया के ऊपर बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करता है। ये पाकिस्तान का एक व्यू पॉइंट आगे लेके जाता है, क्योंकि हमने कई दफ़ा देखा कि हम तो अच्छी नीयत से बात करते हैं, दूसरे गलत ले जाते हैं उसको, और फिर वो मीडिया के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं। शान यस, उसका पहला शुरू में ज़रा प्रॉब्लम आई थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आई थिंक आप उसको टाइम देंगे, आप उसको बिल्कुल टाइम देंगे। ये नहीं कि आप आए, इंस्टेंट सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, इस पे आप पे टाइम लगेगा और ग्रूमिंग का बहुत टाइम होता है। मैं हमेशा ब्रेली की एडवाइस देता हूँ, माइक ब्रेली, क्लाइव लॉयड, उनके ब्रेली के पास ज़बरदस्त लड़के थे लेकिन ग्रूम नहीं हो रहे थे। बोथम, गिविलिस और पता नहीं गावर वगैरह तकड़े थे। वेस्ट इंडीज़ आपने उनको चांस दिया, इंग्लैंड कहाँ से नीचे गिरी हुई टीम ऊपर आई। क्लाइव लॉयड भी आप देख लो वेस्ट इंडीज़ को कहाँ से कहाँ ले गया। तो आपने इन लड़कों को चांस देना है, आप इंस्टेंट सक्सेस ना मांगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि ये मैं आसिफ इकबाल को कोट करता हूँ, हम जब शो करते थे तो मैं वो और बिशन बेदी हम यही कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के पास, हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की, हम हारेंगे भी हम जीतेंगे भी। तो ये एटीट्यूड जब आप रख लोगे आपकी टीमें बहुत आगे जाएंगी। बिल्कुल, इंस्टेंट रिजल्ट ना मांगे, इंस्टेंट कॉफी नहीं है, ये पंच लाइन थी बिल्कुल इसकी। आप बेटा, आप अगर सवाल पूछ लो तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़मा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि डिसिप्लिन का होना किसी भी टीम की विनिंग रेशो के लिए कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन क्रिकेट आपको सिखाती डिसिप्लिन है। जब हम टेम्परामेंट की बात करते हैं दैट इज़ डिसिप्लिन, एटीट्यूड्स की बात करते हैं दैट इज़ डिसिप्लिन। ये जो वो वाइल्ड फायर हो जाते हैं, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट आ गया आईसीसी के अंदर, यू नो बदतमीज़ी हो जाती थी, स्लैंगिंग हो जाती थी, यू नो स्लेजिंग हो जाती थी, अब वो ख़त्म है। सो डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमारे पाकिस्तान के अंदर एक आदमी जिसको मैं सिंगल आउट करता हूँ, अब्दुल हफीज़ कारदार, उन्होंने हमेशा डिसिप्लिन को आगे रखा है। हमेशा उन्होंने बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया था डिसिप्लिन की वजह से। मुझे याद है कि 78 की सीरीज़ इंग्लैंड इधर आ रही थी तो उधर से पैकर सीरीज़ थी, तो उन्होंने कई लड़कों को जो उधर कहा उन्होंने नहीं रखा साइड में। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंग्लैंड के भी लड़के कई जो नहीं आए थे उन्होंने उनको बाहर कर दिया था। और फिर जब वो लाने लगे हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, हमने कहा वो नहीं खेलेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये एक जेंटलमैन्स गेम है और जेंटलमैन जो है हमेशा आपको जब ग्राउंड पे डिसिप्लिन नजर आएगा, आपको घर पे भी डिसिप्लिन नजर आएगा। मतलब पीजे मीर कारदार साहब के लिए तालियां। कारदार साहब बहुत बड़े खिदमतगार पाकिस्तान क्रिकेट के, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ये कहना सही होगा कि डिसिप्लिन की वजह से आज विराट कोहली जो है वो विराट कोहली हैं और उमर अकमल जो है वो उमर अकमल है। बड़ी बात की उन्होंने, बहुत बहुत डीप और गहरी बात उन्होंने की है। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस। डिसिप्लिन आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्रिकेट छोड़े लाइफ के अंदर आगे लेके जाएगी। और आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप जितने भी टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं यू लैक बिहाइंड एंड देन यू विल बी जस्ट बिहाइंड। और सवेरा तीन चीजें कायदे-ए-आज़म क्या कह के गए? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इमेजिन, सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रबिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच भी बन सकता है? बन सकता है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो बन जाएगा, बन सकता है। हमने एक आदमी को ट्राई किया 6 दफ़ा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, नहीं हुआ। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कि कोच बन सकते हैं और हैं। यस, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
ये डिपेंड करता है कि हर एक की इनसाइट क्या है क्रिकेट के अंदर। हिट मारना, चौका छिका बड़ा इजी है, इन स्विंगर आउट्स करना भी इजी है, लेकिन गेम को समझना और अगले की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझना, ये कोच की क्वालिटी होती है। तो ये जो क्वालिटी है जिसके अंदर है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। गेम को समझना, क्या आज लाहौर कलंदर्स अपने गेम को समझ सकेगी कि नहीं समझ सकेगी? बिकॉज पहले तो कहा जाता था आर्क राइवल्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने, जहां लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का होगा मुकाबला, मगर ये आर्क राइवली इधर से इधर होती जा रही है। कभी ये कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में आ जाती है, तो कभी ये लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में आ जाती है। ये आर्क राइवल्स तब्दील होते जा रहे हैं इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, और वो कराची लाहौर की आर्क राइवलरी उस तरह की नहीं है। सो यस, अभी इस जोर का जोड़ का वक्त जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, मगर आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे 5 बजे, एंड तब उस वक्त फोकस होगा हमारा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के हवाले से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग इन एंड बीइंग हियर। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।